इसको माउंटेन ऑफ लाइट तो कहा जाता है, लेकिन इस लाइट के पीछे का शैडो बहुत ही लंबी और गहरी है। क्या इतना सिंपल एक डायमंड ऐसा कर्स्ड हो सकता है कि पूरे एम्पायर को गिरा दे और स्टेइंग जनरेशंस विथ ट्रेजेडी? वेलकम टू द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कोहिनूर। क्या कोहिनूर सिर्फ एक जेमस्टोन है या किस्मत को बदलने की ताकत रखने वाले एक शक्ति? पर्शियन लैंग्वेज में माउंटेन ऑफ लाइट कहने वाले ऐसा मिस्टीरियस डायमंड का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये पहली बार प्राचीन संस्कृत किताब में हिंदू भगवान के कीमती रत्न के रूप में उल्लेख हुआ। कहानी का शुरुआत होता है गोलकोंडा की माइन से। इस जगह से ही कोहिनूर डायमंड मिला, जो कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सामंतका के नाम से जाना जाता था। इसके बाद सामंतका अलग अलग राजाओं के हाथों में घूमता रहा, इंक्लूडिंग काकतीय डायनेस्टी और विजयनगर एम्पायर। समय के चलते ये डायमंड उसकी फिजिकल ब्यूटी को पार करके एक अलग से कारण के लिए फेमस होने लगे और पावरफुल एम्पायर्स की राइज एंड फॉल से जुड़ गए। 14th सेंचुरी में ये डायमंड मुगल दरबार तक पहुंचा, जहां इसे शाहजहां ने अपनी पीकॉक थ्रोन में ऐड कर लिया। दिस मार्क्ड अ पिनकल इन द डायमंड्स हिस्ट्री, रिफ्लेक्टिंग द ऑपुलेंस ऑफ द मुगल एम्पायर। लेकिन कोहिनूर का ये चमक एक ब्लेसिंग के साथ साथ एक कार्स भी साबित हुआ। साल 1739 में पर्शियन कॉन्करर नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया और लूटपाट चलाई। बाकी ट्रेजर्स के साथ कोहिनूर भी नादिर शाह के हाथ पहुंचा। कोहिनूर अब पर्शियन खजाने का एक हिस्सा बना और विटनेस द टर्बुलेंस ऑफ चेंजिंग डायनेस्टीज। कहानियों में आगे चलते हुए ये डायमंड 19th सेंचुरी में पहुंचते हैं। ये कहानी है उस समय की जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक्सपेंड कर रहे थे। साल 1813 में लॉर्ड डालहौसी के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख एम्पायर को हराने के बाद इस डायमंड को भी अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिटिश मोनार्क क्वीन विक्टोरिया इस प्राचीन हीरे को अपने कलेक्शन में शामिल करने के लिए 1849 में ट्रीटी ऑफ लाहौर के हिस्से के रूप में इस कोहिनूर को प्राप्त किया। कोहिनूर को कब्जा करना सिर्फ एक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ही नहीं था, बल्कि ये जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और कॉलोनियल एम्बिशन का एक रिफ्लेक्शन था, जिससे ब्रिटिश एम्पायर की कॉम्प्लेक्सिटी और इंडियन सबकॉन्टिनेंट से इंटरेक्शन के बारे में भी पता चलता है। ये डायमंड की ब्रिटेन पहुंचने से उसकी कहानी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। इसे चमक और निखार देने के लिए इसे काटा गया और पॉलिश किया गया, लेकिन ओनरशिप के बदलने के साथ साथ कई किस्से और कंट्रोवर्सी भी आई। बहुत लोग इस पर बिलीव करते थे कि कोहिनूर डायमंड में एक कर्स है, क्योंकि जिन लोगों के पास भी ये था उनके साथ कई ट्रेजेडी होते आए हैं, चाहे ये सुपरस्टिशन हो या पॉलिटिकल अपहीवल। द डायमंड बिकेम अ सिंबल ऑफ बोथ ब्यूटी एंड द बर्डन्स दैट एक्कम्पेनिड पावर। वर्षों तक कोहिनूर ब्रिटिश क्राउन ज्वेल का एक प्रोमिनेंट पार्ट बना रहे, जिसे कई ओकेशन पर प्रदर्शित भी किया गया था। इसमें ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ 1851 भी है, लेकिन इसके कंट्रोवर्शियल पास्ट के कारण कई डिबेट्स और डिस्कशन हुए कि इस डायमंड का राइटफुल ओनर कौन है, और 20th सेंचुरी आते आते इसे भारत लौटाने के लिए आवाज भी उठने लगी। साल 1947 में जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, कोहिनूर डायमंड भारत और ब्रिटेन के बीच डिप्लोमेटिक डिस्कशन का एक केंद्र बन गया। डायमंड का अनसर्टेन फ्यूचर की हालत देख के पोस्ट कॉलोनियल नेगोशिएशन की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता चलता है। अल्टीमेटली कोहिनूर ब्रिटिश अधिकार में ही रहा, लेकिन उसके सही ओनर के बारे में डिस्कशन अभी तक जारी है। कोहिनूर, भारत का माउंटेन ऑफ लाइट, आज भी लोगों को आकर्षित करता है। हिस्टोरियंस ने इसके पास्ट जर्नी को लेकर स्टडी किया और ट्रेजेडी के पैटर्न ढूंढा। साइंटिस्ट ने उसके कंपोजिशन को एनालाइज किया ताकि इसके चमक के पीछे का राज सामने आए। एक्टिविस्ट पीपल ने डिमांड रखे हैं इसके लौटाने की। Voices rising in a chorus of justice, yet within the diamond's heart, the mystery remains. शायद ये कर्स डायमंड में नहीं, बल्कि उस इंसानी डिजायर में है जो डायमंड के कारण सर चढ़ जाते हैं। पावर की चाहत, वेल्थ की नशा और धोखेबाजी। These are the shadows that dance around the Kohinoor, a reflection of our own darkest nature. लेकिन इस डार्कनेस में भी एक उम्मीद की रोशनी बनी रहती है। वो आवाज़ है जो इसको लौटाने की मांग करती है, स्कॉलर्स जो इसको समझने की कोशिश करते हैं, आर्टिस्ट लोग जो इसकी कहानी को अपने क्रिएशन के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। दिस आर द एक्ट ऑफ लाइट, वीविंग अ न्यू नैरेटिव अराउंड द माउंटेन ऑफ लाइट। तो अल्टीमेटली सच क्या है? इज द कोहिनूर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेस्टिनी और अ मिरर रिफ्लेक्टिंग आवर ओन शैडोज? शायद इसके आंसर इतना आसान नहीं है, बल्कि ये कहानी इतिहास, विज्ञान और इंसानियत से बनाया गया एक टेपेस्ट्री है। It's a story we continue to write, a quest for understanding that stretches across continent and generation. कोहिनूर डायमंड को लेके आपका क्या ख्याल है? कमेंट में बताइए। If you enjoy the video about कोहिनूर, please book the like button and subscribe. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।